अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.2। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ए बी और सी की वैल्यूज़ को पहले असाइन करना है, ठीक है, फाइंड आउट करनी है और उसके बाद फार्मूले में पुट करनी है एंड देन आंसर। फार्मूला यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे ना ये जो इक्वेशन की अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है। पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स होना चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो राइट ऑर्डर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी ये जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर और 2, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। इसको क्यों राइट साइड पे लेके गए, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हम इसको प्लस में बना देते हैं। राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और जो 2 है वो माइनस में हो जाएगा। ऐसे अब इनकी अरेंजमेंट ठीक हो गई। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 7x माइनस 2। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की जो कोएफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है बी के इक्वल होगा और जो थर्ड कांस्टेंट होता है वो सी के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले हमने इक्वेशन को देखना है कि वो राइट ऑर्डर में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको राइट ऑर्डर में हम लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद एक्स आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। ये इस तरह अरेंज करने के बाद हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने फार्मूला लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब जैसे माइनस बी है तो माइनस फार्मूले वाला लगना है और बी की वैल्यू क्या है 7 आ गई। इसी तरह बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और 4ac में ए और सी की वैल्यू और 2a में ए की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर लिया एंड उसके बाद क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने 7 का स्क्वायर ख़त्म किया तो 49 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और उसके साथ ओवर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम 49 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो 57 आ जाएगा। अब क्योंकि 57 का स्क्वायर रूट तो नहीं ख़त्म हो सकता, तो ये यहाँ तक ही इस क्वेश्चन सॉल्व होना है। और सोल्यूशन सेट क्या है, हमारे पास आया -7 स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो सही असाइन हुई हुई है, ऑलरेडी सही ऑर्डर में है, यानी एक्स स्क्वायर पहले है, उसके बाद एक्स है और फिर कांस्टेंट है। तो हमने बस ये करना है कि ए को 5 असाइन कर देना है, बी को 8 असाइन कर देना है और सी को 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फार्मूला लिख लिया यहाँ पे जो कि आपने याद करना है और फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू ए और बी और सी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद 8 का जो स्क्वायर है वो ख़त्म होगा तो 64 आ जाएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और माइनस का साइन आएगा और ओवर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 64 में से -20 को -20 कर देना तो ये हो जाएगा 44, ठीक हो गया। उसके बाद अब 44 की ना हम तज्ज़ी कर लेते हैं ताकि हम इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो ख़त्म कर सकें। तो हम 2 के ऊपर इसकी तज्ज़ी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हम क्योंकि 2 हमारे पास 2 टाइम्स है यानी 2 दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर के साथ लिख देंगे और स्क्वायर फिर 2 का ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम फिर स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे, ठीक हो गया। और 11 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ तो 11 को वैसे ही लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें कॉमन ले लिया
2 को कॉमन ले लिया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, -8 और 2 स्क्वायर रूट 11 की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनमें से हम ना एक कॉमन ले लेते हैं नंबर। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा, -4 आ जाएगा, ठीक हो गया। और वो एज इट इज़ ही आएगा, बस 2 माइनस हो जाएगा उसमें से। तो ये ऊपर वाली अब आपको पता चल गई कैसे वैल्यू आई, 2 इंटू -4 प्लस -11, ठीक हो गया। उसके बाद हमने 2 को नीचे जो है ओवर 10 इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो जी सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस इंटू 11 ओवर 5 इंटू नहीं सॉरी स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें भी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, सिर्फ जो कांस्टेंट है ना वो राइट साइड पे है, उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो -4 स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ए बी और सी की वैल्यू असाइन कर ली और फिर हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम ये जो 4 और 4 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा, माइनस माइनस की वैल्यू क्या होगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट थ्री 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है, तो हम इसको स्क्वायर के साथ लिख लेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। ये जो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है ना, ये स्क्वायर के साथ इसी के स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यानी सिंपल 3 रह जाएगा। तो हमने क्या करना है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बाकी एज इट इज़ ही हमारे पास अभी फ़िलहाल वैल्यूज़ रहेंगी। हमने सिर्फ अभी सॉल्व क्या किया है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि स्क्वायर रूट 3 जो है वो 2 टाइम्स है तो हमने इसको स्क्वायर के साथ लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। उसके बाद सिंपल 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब 48 और +1 किया 49 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ ऊपर 7 को। उसके बाद ये 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 8 और इनको डिवाइड कर लेंगे हम, क्या आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना इन्होंने ये बताया हुआ है कि a ओवर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये सिंपल स्क्वायर रूट a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आई है ना 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो हम इसको सिंपल स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह ये 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 को ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह सिंपल स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। और दूसरे x की वैल्यू क्या आई थी, -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अच्छा, उसके बाद ना फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, a b और c की वैल्यूज़ को असाइन करना है। अब इस इक्वेशन में ना 3x जो है वो राइट साइड पे, तो हम उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -3x हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग a b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का फार्मूले में जो माइनस है वो आएगा, और b की वैल्यू क्या है -3, यानी कि डबल माइनस माइनस आएगा। और फिर ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3 हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद 3 का जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा। 4 को 14 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा आंसर। और फिर 224 को जब 9 में प्लस करेंगे तो 233 आ जाएगा हमारे पास। ये जो है ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 233 ओवर 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।